जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे एज क्राइटेरिया क्या है आपका और आपका सिलेबस क्या है, कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को लेके आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होंगे आपके 7 अक्टूबर 2025 से लेके 5 नवंबर 2025 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। जो इसकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, इन्हीं 2 महीनों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम से पहले आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस का ड्राइवर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होगा। जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है। जो इसकी सैलरी स्टार्टिंग से आपको मिलने वाली है वो 50,000 से आपको स्टार्टिंग मिलने वाली है। तो अच्छा खासा वेतन आपको नौकरी के स्टार्टिंग से ही मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम में अभी लगभग 11 से 12 महीने का समय है, तो तैयारी के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है। अगर अभी आप इसकी तैयारी के लिए लग जाएंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो ट्रेनिंग है वो 3 से 4 मंथ की होती है। इसमें ज़्यादा कुछ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है ना, ज़्यादा इसमें कुछ आपको टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। बस आपके लिए इसमें क्या कंप्यूटर की जानकारी कराई जाती है, कैसे आप उसमें डाटा एंट्री करेंगे, कैसे आप सैलरी मेंटेन करेंगे, पेंशन मेंटेन करेंगे। तो आपका वही काम मेन होता है। HCM की जो टाइमिंग है जॉब की वो 9:30 से 6 बजे तक होती है और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। तो एक बेहतरीन अच्छी खासी नौकरी है। आप परिवार को भी टाइम दे पाएंगे और अपने लिए भी आसानी से टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि HCM की जो वैकेंसी है वो बहुत टाइम में आती है। जो पिछली वैकेंसी 2022 में देखने को मिली थी उसके पहले वाली जो वैकेंसी थी वो 14 या 15 में आई थी। तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको 2025 में फिर से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर अभी से आप इसकी तैयारी में लगेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि कांस्टेबल से इसका पैटर्न अलग है। इसमें इंग्लिश पूछी जाती है और इसमें आपका टाइपिंग भी होता है और इसमें आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होता है। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें 7-8 महीने में कंप्लीट करनी पड़ेंगी और लास्ट के 1-2 महीने में आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं इसमें एज काउंट कब से होने वाली है। तो जो एज आपकी है 18 से 25 साल होती है UR कैटेगरी के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 18 से 25 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो एज है वो 1/7/2025 तक काउंट होने वाली है। 99% चांस है कि 1/7/2025 से ही काउंट हो। अगर अगस्त से काउंट होगी, 1 अगस्त 2025 से एज काउंट होगी तो 1 महीने का और बच्चों को टाइम मिल जाएगा। जुलाई के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं SSC के, दिल्ली पुलिस के, वो 1 जुलाई से ही एज काउंट होती है। 2023 की भर्ती थी उसमें भी 1 जुलाई से एज काउंट करी गई थी। UR कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आपकी एज 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी एज 1/7/2007 तक 18 साल पूरी हो रही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। BC कैंडिडेट्स 2/7/1997 से 1/7/2007 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट्स 2/7/1995 से लेके 1/7/2007 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है और इसके बाद आपका फिजिकल होता है जो क्वालिफाइंग होता है। आपकी टाइपिंग होती है 25 मार्क्स की और आपका CFT होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल होता है और आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। क्वालिफिकेशन आप 12th पास होने चाहिए। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपका 12th स्टैंडर्ड जो है आप पास होने चाहिए। बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो 30 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर लेते हैं अथवा 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। 25 मार्क्स की टाइपिंग होती है और 10 मिनट का समय दिया जाता है और एक गलती करने पर आपके 10 वर्ड खत्म कर दिए जाते हैं। तो अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी गलती ना हो, एक गलती करने पर आपके 10 वर्ड खत्म कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो 12 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट जो भी हैं दिल्ली के बाहर के, उनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें कि 2025 से स्टार्ट होती है आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। और जो EWS कैंडिडेट हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की किसी भी वैकेंसी में आप अगर फिजिकल देने जाएंगे तो मेल कैंडिडेट्स को फिजिकल के टाइम ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग जो इसमें होती है 1/2 की होती है, तो मतलब खतरनाक निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके
0.5 मार्क्स खत्म हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर चला जाता है। 1/2 की खतरनाक निगेटिव मार्किंग होती है। अब बात कर लेते हैं वही सब्जेक्ट जो जीके जीएस है, आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं। मैथ जो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाली है, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने वाली है, और इंग्लिश जो आती है इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और कंप्यूटर जो आप 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और 25 नंबर की इसमें टाइपिंग के आपके मार्क्स जुड़ते हैं। तो टोटल जो आपकी कट ऑफ है वो 125 में से लगाई जाती है। जो आपको टोटल टाइम मिलने वाला है वो इसमें 90 मिनट आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशंस की। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है। जो आप हिल एरिया से कैंडिडेट्स हैं या जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड होती है। आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, और 12.5 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी, और 3.5 फीट आपको हाई जंप करनी होगी। वहीं बात कर लें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो हिल एरिया और SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 800 मीटर की आपको रनिंग करनी होती है 5 मिनट में, और 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, और 3 फीट की हाई जंप करनी होती है। ये आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए HCM के लिए। बात कर लें कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की, तो ये आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको MS वर्ड 10 मिनट के लिए, MS पावर पॉइंट 10 मिनट के लिए, और MS एक्सेल 10 मिनट के लिए आपको चलाना होता है। इसमें बेसिक चीज़ें आपको करनी होती हैं कि MS वर्ड आपने खोल लिया, उसके बाद उसमें आपने टाइपिंग करी, कलर फॉर्मेटिंग करी, सीट बनाया, तो ये आपको सारी चीज़ें बेसिक जानकारी 10-10 मिनट के लिए इन तीनों चीज़ों में क्वालिफाई करना होता है। तो आप आसानी से प्रैक्टिस करेंगे 10-15 दिन तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब वहीं बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट की। जो HCM में मेडिकल टेस्ट आपका होने वाला है, तो आपकी जो आँखें हैं वो 6/12 विजन होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। मतलब अगर आपकी आंखें 6/12 की हैं ग्लासेस के साथ या बिना ग्लासेस के, तो आप इसमें आसानी से मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको कोई बड़ी इंजरी नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं होने चाहिए, और कोई बड़ी इंजरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो इसकी पिछली भर्ती में जो कट ऑफ गई थी 2022 में, UR की जो कट ऑफ थी वो 93 पे मेल की लगी थी, और UR जो फीमेल थी उनकी 90 पे कट ऑफ लगी थी। तो आप मान के चलिए आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। 125 में इसमें आपकी टोटल कट ऑफ लगती है। 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 25 नंबर की टाइपिंग होती है, 125 में आपकी मेरिट लगती है। तो आप टारगेट करें कि 90 प्लस स्कोर करें, और अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और इसकी सब्जेक्ट वाइज तैयारी भी आप स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे इस चैनल पर आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।